तो जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखो यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाला हूँ। अगर आपने इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर क्लियर कर रखा है तो डेफिनेटली आपके लिए ही वीडियो होने वाला है। और अगर नहीं भी क्लियर कर रखा है तो यहाँ पे मैं एक FAQ मतलब सेशन होता है लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सो उसमें चलने वाला हूँ। और लगभग मुझे 4-5 पॉइंट ऐसे मिले, एक दो चीज़ें उसमें कैंडिडेट का भी था जो काफ़ी दिनों से मतलब पूछ रहे थे, पर्सनल पे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे भाई ये बता दो, तो मुझे खुद भी नहीं पता था। तो मैंने कोस्ट गार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट किया तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप खुद भी चाहते हो तो खुद चेक कर सकते हो, वीडियो देखने का कोई नेट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 आइकन पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में FAQ लिखा हुआ है इधर, ये आप देख सकते हो। इस पर हम क्लिक करेंगे। FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मोस्टली करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर 1 से यहाँ पे लिखा हुआ ई एडमिट कार्ड रहते हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर ट्रेनिंग के बारे में, अगर आपको कुछ जानना है तो यहाँ पे आपके देख सकते हो। नंबर 3 की ओर बढ़ता है तो नंबर 3 आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि आपका एग्जामिनेशन वगैरह कैसा क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और नंबर 4 जो है आपका डॉक्यूमेंट्स एट वेरियस स्टेजेस, ये आप आके देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही आ जाती है क्योंकि कोस्ट गार्ड एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट में आउट करने वाला होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप आके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 है हाउ टू रीसेट पासवर्ड, लाइक कुछ कैंडिडेट अपना वो नहीं देख पा रहे थे रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि व्हाट टू डू, आई एम गेटिंग इनवैलिड क्रेडेंशियल विथ लॉगिन, सो मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था, जो अभी भी कुछ ऐसे होंगे जो नहीं देख पाएंगे होंगे तो मैं उन्हें बता देता हूँ। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स ड्यू टू कैंडिडेट आर आइदर पुटिंग रॉन्ग यूजर ID और रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो आप अगर मतलब ईमेल ID और अपना पासवर्ड रॉन्ग पुट करे हो, आगे यहाँ पे फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप आगे यहाँ पे देख सकते हो। अब अपने जो कुछ चीज़ें जो मेन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जो कैंडिडेट पेपर क्लियर करके आए उन पे मैंने कुछ टिक मार्क किए हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बट अभी वीडियो लीव करके मत जाना, आई एम कमिंग जस्ट इन 30 सेकेंड, सो डेफिनेटली इट विल वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनअकैडमी, ठीक है। सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डेफिनेटली एज यूजुअल यू कैन स्किप, बट अभी आते हैं। तो कोस्ट गार्ड पे आप जाने वाले हो, ये तो बात बिल्कुल अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन साथ में अपना अपकमिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन जरूर करते रहो क्योंकि कोस्ट गार्ड पे सिलेक्शन बिल्कुल श्योर नहीं है। इसमें मेरिट भी अच्छा खासा बढ़ेगा, ये बात आपको भी पता होगी। तो उसके लिए आप तैयार कर सकते हो खुद को। अगस्त तक करके NDA के लिए बैच लॉन्च हुआ जिसमें टॉप एजुकेटर्स अर्पित चौधरी, कार्तिक चौधरी, धीरज शर्मा, श्वेता, सुनील कुमार गुप्ता, विकास सोनी सर और मैम, इनके बाद में मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, डेली आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। 200+ अनअकैडमी लर्नर्स यहाँ पे क्लियर करके एग्जाम को गए हैं और आप सभी इसकी फैकल्टीज जानते हो। टॉप एजुकेटर्स को यहाँ पे यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से वो अपने प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ रुपए इन्वेस्ट करोगे लेकिन भाई साहब आपको रिजल्ट जरूर पॉजिटिव मिलने वाला है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा तो ONLINE ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। नंबर पे कॉल पे बात भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत आपको होने नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अभी नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज करेक्टर सर्टिफिकेट, वेयर विल आई गेट, मतलब कि करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है और मैं यहाँ से मतलब किसे प्राप्त कर सकता हूँ, कैसा क्या। तो देखो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस सर्टिफिकेट नहीं पुलिस वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सर्टिफिकेट विच डिफाइंस यू करेक्टर इज करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका करेक्टर को दर्शाता है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। यू हैव टू गेट इट इश्यूड फ्रॉम एनी वन ऑफ पुलिस से से जाके उससे इशू करा सकते हो, रेवेन्यू ऑफिसर से उसे मतलब करा सकते हो, हेडमास्टर से करा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अपने स्कूल से जाके करा सकते हो, कॉलेज से करा सकते हो, सरपंच से करा सकते हो, मतलब प्रधान जिसे आप बोलते हो, आर्म फोर्स कमीशन ऑफर्स एक्टिव लिस्ट एंड गेजेटेड ऑफिसर से भी आप जाके करा सकते हो। द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट विल बी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग अथॉरिटी। तो अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये मैं डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपना, टेलीग्राम का नेम है जो अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, जो भी नहीं जुड़ा हुआ है डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सिंपल से जो अपने चैनल का नाम है टेलीग्राम में सर्च करना और जुड़ जाना। ऑलमोस्ट 20 के वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आई शुड कैरी व्हेन आई कम फॉर स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। तो ये वाला तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं।
अब आगे यहाँ पे 41 नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा। आई वॉज डिक्लेयर्ड एज पास इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व्हेन आई रिपोर्टेड फॉर PFT, हाउएवर आई एम डिक्लेयर्ड एज फेल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट INS चिल्का, माई डॉक्यूमेंट्स आर सेम, हाउ कैन आई बी डिक्लेयर फेल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट INS चिल्का। मतलब कहने का यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड एग्जाम में आपको पास कर दिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट में आपको पास कर दिया जाता है, लेकिन आपको फाइनल जहाँ पे चिल्का पे जब पहुँचते हो बैग पैकिंग करके तो आपको वहाँ से आउट कर दिया जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पे लिखा है द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज कैरिड आउट ऑफ मल्टीपल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब बार बार आपका स्टेप, हर एक स्टेप पे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। द कॉमन केसेस ऑफ फॉलोइंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर मेंशन्ड हियर, यू माइट हैव क्लियर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग PFT ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब कि कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से मे भी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक हो सकता है उनकी तरफ से, लेकिन फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से चेक किए जाएंगे INS चिल्का पे। और अगर कुछ भी गलती अगर पाई जाती है तो आपको वहाँ पे आपका जो कैंडिडेट नेचर, यू विल बी इन्फॉर्म अबाउट द रीजन फॉर योर फेलर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न रिक्रूटमेंट ऑफर एट INS चिल्का। तो आपको वो मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी गलती पाई जाती है तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, कि ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मुझे और इम्पॉर्टेंट लगा था जो मैंने पिक कर रखा है, 39 नंबर था आई थिंक। इफ़ आई हैव एनी क्वेरी व्हाट शैल आई डू। अगर गाइज आपको कोई भी क्वेरी आती है, मान लो मुझसे पूछना है तो वो ठीक है, लेकिन आपको खुद भी पर्सनल पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे मेल कर सकते हो। उनका मेल ID यहाँ पे दिया हुआ है, मेल ID पर यहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, ये दूसरा टेलीफोन नंबर और दूसरा मेल ID दिया हुआ है। तो डेफिनेटली आप इन पर मेल ID और पासवर्ड मतलब कि कॉल ऑल करके पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता है। एक 37 नंबर है, मैं एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ, आई एम अनरिजर्व कैंडिडेट। बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे ST फिल कर दिया है। अब मैंने एग्जाम तो पास कर लिया है, अब ये एडमिट कार्ड भी मेरा आ गया। जब मैं PFT के लिए जाता हूँ तो ST क्या हम कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, ST को अनरिजर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फीस देने के लिए तैयार हूँ और मैं मार्क्स भी जो आए वो सब के लिए तैयार हूँ, तो क्या मैं इसके लिए ठीक हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल आई बी अलाउड टू बी चेंज माई कैटेगरी एट अ लेटर डेट, क्या उसके बाद मैं अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन इवन फील्ड इंडेरमेंटली लीड्स टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, अगर जानबूझ के कुछ भी गलती की गई है तो भाई आपको वहाँ से बस आउट ही करना है, वो आपको कैंसिल कर देंगे। अगर आपने कोई अपना कास्ट वगैरह ही दिक्कत से गलत डाल दिया है तो ये आपको कैंडिडेट नेचर आपका जो है वो कैंसिल आपका करना सकता है। 36 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू मेंटेन एनी वेटिंग लिस्ट वाइल पब्लिशिंग द रिजल्ट फॉर स्टेज 3। मतलब स्टेज 3 का जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद कोई लाइक PSL लाइक जैसे एयरफोर्स का आ जाता है तो एक लिस्ट वेटिंग लिस्ट हो जाती है ना, कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो मे भी उसमें कुछ कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो वेटिंग लिस्ट मेंशन्ड व्हाइल पब्लिशिंग द रिजल्ट फॉर स्टेज 3 फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का। सो जब भी लिस्ट आएगी आपकी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, वही आपकी फाइनल लिस्ट होगी, उसके बाद कोई भी कैंडिडेट को कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। 2 पॉइंट मैंने और यहाँ पे निकाले थे। 22 नंबर द मेरिट लिस्ट फॉर all the post is prepared on prepared on ऑल इंडिया और जोन वाइज। सो यहाँ पे लिखा है कि जोन वाइज प्रिपेयर किया जाएगा कि ऑल इंडिया बेसिस पे किया जाएगा। द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड नॉट जोन वाइज। मतलब कि अभी क्या होगा, जोन वाइज नहीं तैयार किया जाएगा, ऑल इंडिया बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। द रिक्रूटमेंट जोन्स आर डिजाइनेटेड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। ठीक है, जो रीजन मतलब कि हैं जोन्स वो कुछ कारणों से मतलब वहाँ पे है, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। 21 और आज का लास्ट है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। क्या आई एम डिक्लेयर्ड फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड, हाउएवर आई कुड नॉट क्वालिफाई स्टेज 3 एज आई लो इन मेरिट, कैन आई बी कंसिडर फॉर नेक्स्ट बैच पास्ड ऑन माई। मतलब कि फर्स्ट स्टेज क्लियर है, सेकंड स्टेज क्लियर है, फाइनल मालूम मेडिकल में या कहीं पे PSL मालूम मेरिट में आउट हो जाते हो, क्या मुझे अब नेक्स्ट के लिए रिक्रूटमेंट में आपको कुछ चांस मिल सकते हैं कि पहले हमको लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको फिर से पार्टिसिपेट सारी मतलब चीज़ें आपको फिर से कंप्लीट करनी पड़ेंगी, एग्जाम सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होने वाला। सो गाइस ये कुछ डाउट्स से जो मुझे लगा अभी आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। और बाकी टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।